व्यापारी चाहता है बाहर त्योहार पे सीजन के टाइम पे उसकी सेल बम्पर हो और उसकी जबरदस्त तैयारी भी करता है, उसकी शानदार प्लानिंग भी करता है, लेकिन उसमें एक चीज अगर वो थोड़ी सी और जोड़ लेना तो तैयारी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, 10 गुना चली जाएगी। वो क्या है? एक व्यापारी में और एक सीईओ में डिफरेंस क्या है? जब भी बड़े कॉर्पोरेट कुछ भी चीज प्लान करते हैं ना, ऑर्गेनाइज होकर प्लान करते हैं, अपने आप में इतनी बड़ी सेक्टर 10 लोग हाथ मिला लेते हैं और बड़ा काम हो जाता है। छोटे व्यापारी के साथ दिक्कत क्या है? जो भी प्लानिंग है उसकी अपने दुकान की, अपने शोरूम की, अपनी जगह की, उसको आसपास की कम्युनिटी से या मार्केट से उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। व्यापार मंडल, व्यापार संगठन एक साथ इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं कि सपोज चांदनी चौक व्यापार मंडल इकट्ठा होगा और क्या करेगा? बोले भाई साहब हम क्या करेंगे, सजावट कर लेंगे, उसके लिए कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और बीच में थोड़ा बहुत म्यूजिक चलता रहेगा और क्या चाहिए, ज्यादा करो तो लक्की ड्रॉ निकाल देंगे। ऐसी 2-4 चीजें होती है, लेकिन पूरे मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलता। आज की वीडियो में आपको एक चीज बताऊंगा कि कैसे एक छोटे छोटे व्यापारी भी जब एक साथ हो जाएंगे, एक उंगली तो कोई भी मरोड़ सकता है, लेकिन जब वो मिलके मुट्ठी हो जाती है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मानते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बट अगर सारे चने एक साथ मिल जाएं तो फिर उनको तो भैया कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये वीडियो मेरी तरफ से आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी व्यापार मंडल पे आप जुड़े हुए हो उन सभी ग्रुप पे वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर आप उसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सेक्रेटरी या किसी भी पोस्ट पे हो तो आप इन सभी विचारों को समझने का, इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। मैं एज अ बिजनेस कोच, एज अ कंसल्टेंट आपको वादा करता हूं इसके मिरेक्युलस, चमत्कारिक रिजल्ट आने वाले हैं। आपके व्यापार की, आपके मार्केट की पूरे शहर में धूम मच जाएगी और पिछली दिवाली से डबल से ट्रिपल टर्नओवर अब की बार गारंटीड है। मेरा पहला सजेशन वो है क्रॉस सेल एंड रेफर। बोले सर ये क्या होता है? एक मार्केट में आप है जहां पे 300 दुकानें हैं, आपकी कपड़े की दुकान है, कोई व्यक्ति आया और भैया कपड़े खरीद के जा रहा है। अब आपने कहा जा रहा है तो जा, मेरा क्या लेता है, मेरा काम तो हो गया। पर आप में अगर पूरे 300 दुकानों के प्रति एक भावना है, एक निष्ठा की कि यार मेरे अकेले का क्यों व्यापार, बाकी सबका भी तो व्यापार होना चाहिए। आपने कहा कि महंगी और कुछ लेना है क्या? बोले हाँ मेरे को जूते देखने थे। एक काम करो सर, 4 दुकान छोड़ के वहां पे एक जूस की दुकान है, वहां से ले लीजिए, शानदार वैरायटी है, मजा आ जाएगा आपको। आपका बोलने में कुछ गया नहीं, पर जैसे ही आपने बोला उस भाई की सेल तो बढ़ जाएगी। अब आप बोलते हो राहुल जी यार बोलने से मेरा क्या फायदा हुआ? सर आपने किसी के लिए बोला, कोई आपके लिए बोलेगा, और ये जो क्रॉस रेफरल है, ओवरऑल उस मार्केट का अगर नाम पुज गया, उस मार्केट में लोगों का आना जाना बढ़ गया, उस मार्केट में फुटफॉल बढ़ गया, तो पहली बात तो ये मानो कर्मा थ्योरी है, आप किसी का भला करोगे दूसरा आपका भला कर ही रहा है। दूसरा, अदरवाइज धीरे धीरे करके, वर्ड ऑफ माउथ करके अगर पूरे मार्केट का वॉल्यूम बढ़ गया तो वहां फुटफॉल बढ़ेगा, तो आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट होना तय है। तो सारी कमेटी के अध्यक्ष, सेक्रेटरी भाई लोग बैठो और आपस में रेजोल्यूशन पास करो कि लड़ झगड़ के क्या होगा भाई साहब, एक दूसरे को रेफर करो, आगे बढ़ो। सेकंड है भैया नो रेस टू द बॉटम। ये क्या है? बोले बॉटम की लड़ाई। देखो ये सेल्स का प्रिंसिपल है। सेल्स का प्रिंसिपल बोलता है रेस टू द बॉटम नोबडी विंस। नीचे जाने की लड़ाई में कोई नहीं जीतता। तू जूता कितने का देगा? 1000 का। अरे बहन जी उसको छोड़ो, 900 में मैं देता हूं। अरे भाई मैं दे दूंगा 800 में। अरे उसकी ऐसी की तैसी, मैं देता हूं 700 में। आपस में लड़ाई लड़ोगे, किसका नुकसान है? दोनों का। फायदा किसका है? ग्राहक का। ग्राहक का फायदा तो वैसे भी होना है। लेकिन आप सुनो, अगर आपने कहा इसका यूज ग्राहक को लूटने के लिए नहीं कर रहे, इसका यूज हम कह रहे हैं कि ग्राहक के नेगोशिएशन से खुद को बचाने के लिए। आपने कहा देख भाई जूते का एक फेयर दाम डिसाइड कर लेते हैं, 1000 रुपए का जूता है, 999, तू भी लिख मैं भी लिख, फिक्स प्राइस है, कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, ताकि कम से कम, क्योंकि 4 दिनों की लड़ाई में मजा 5 वे लेता है। तो आपने कह दिया भैया अब की बार दिवाली फिक्स रेट रहेगी, डिस्काउंट देना है वो अपना कर लोगे, मैं 10% दूंगा, मैं 15% दूंगा, 20%, वो आप तय कर लो, पर एक बार फिक्स कर लो। वो नेगोशिएशन है कि वहां ऑन द टेबल आप सामने वाले को खींच रहे हो, सामने वाला आपको खींच रहा है, क्योंकि मार्केट का नाम खराब होता है। एक ने कहा 1000 रुपए की जीन्स है, 2 दुकान में वही जीन्स किसी ने 800 की दे दी ना, 1000 वाले का नाम खराब हो गया। यार वो मार्केट में तो लोग सही नहीं है, अलग अलग रेट आती है। अगर वहां पे एक रेट रहेगी तो मार्केट की इंटीग्रिटी और ईमानदारी भी बनी रहेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी मेरे दोस्त। तीसरा सजेशन है, सर आप ऐसे मान के चलो कि हम क्या करते हैं, नॉर्मली दिवाली का टाइम आता है तो पूरा व्यापार मंडल इकट्ठा होता है, कहता है चलो भैया पैसे मिला लेते हैं, कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, पूरे मार्केट को सजाएंगे।
अपनी अपनी दुकानें आप अपने बजट पे सजाते हो, पर पूरी मार्केट को सजाया जाता है कॉमन पैसे से। और वहां पे मैंने कई बार देखा कि म्यूजिक चलता रहता है, इधर उधर के गाने चलते रहते हैं और बीच बीच में अनाउंसमेंट होता है कि दुकान नंबर 61 पे ये है, दुकान नंबर 62 पे ये अनाउंसमेंट होता रहता है। इतना बेसिक अरेंजमेंट तो करता ही हो। क्या हम पूरे मार्केट को इस हिसाब से प्लान नहीं कर सकते, इस हिसाब से डिजाइन नहीं कर सकते कि हम 300 लोग आने वाले 10, 20, 50 हजार कस्टमर को होस्ट कर रहे हैं? आपका गेट तो बनता ही है एंट्री का, उस गेट पे क्या हम वेलकम नहीं कर सकते? अरे बोले सर करते तो हैं, माइक पे बोलते तो हैं स्वागत है। नहीं सर, गेट पे 2 एंट्री गेट है, 3 एंट्री गेट है, वहां पे आपने भैया 2 लड़कियों को खड़ा किया, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको भैया तिलक लगा दिया, कुछ नहीं किया, तिलक लगा दिया, कुमकुम लगा दिया, कोई बैठे हैं उधर फूल की पत्ती है, ऐसे ऑटोमेटिक मशीन है या बंदा है, फूल की बारिश हो गई। अब सोचो एक बंदा एंटर हो रहा है, उधर पे फूल की पत्ती आई, उसको कहा सर रुको तिलक लगाते हैं, ये लगते हैं। अगला बंदा कितना फील हो गया, अरे भाई साहब स्वागत हो गया मेरा, तो यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और वो ये एक्सपीरियंस जाके शेयर नहीं करेगा सबसे कि अरे आप पता है मैं उस सरोजनी नगर में गया यार, मैं तो चांदनी चौक में गया, मैं तो MI रोड पे गया यार, वहां पे तो ऐसा हुआ क्या मस्त चीज है, मजा आ गया यार, कल शॉपिंग करने चलेंगे ना, दोबारा चलेंगे और उसी मार्केट में चलेंगे। ये छोटी मोटी चीजें रिटेन भी करेगी और रिपीट भी करेगी। 4th पॉइंट है ऑन बोर्डिंग। राहुल जी ये क्या होता है ऑन बोर्डिंग? सर आप ऐसे समझो, आपने कभी कोई एग्जीबिशन ज्वाइन किए या 2 दिन 3 दिन की एग्जीबिशन ज्वाइन किया है, कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है, वहां पे आप जैसे एंट्री करते हो, कॉन्फ्रेंस के टेबल पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक बहुत बड़ा पोस्टर दिखाया जाता है कि भाई Day 1 है, Day 1 के प्रोग्राम ये होने वाले हैं, Day 2 के प्रोग्राम ये होने वाले हैं। यहाँ एग्जीबिशन का पूरा दिखाया जाता है कि भैया स्टॉल नंबर 1 से 50 यहाँ है, 51 से 52 यहाँ है, आपको ज्वेलरी यहाँ मिलेगी, हैंडीक्राफ्ट यहाँ मिलेगा। इसी तरह का सेटअप क्या हम मार्केट के एंट्रेंस में नहीं कर सकते कि एंट्रेंस पे कोई आया, बड़ा सारा पोस्टर लगा रखा है भाई साहब कि इस मार्केट में भैया है 270 दुकान, 1 से लेकर 270 दुकानों तक के नाम लिखे हुए हैं, पहली से दूसरी यहाँ पे, तीसरी से 5वीं वहाँ पे, जूते के लिए 8 दुकान, ज्वेलरी के लिए 8 दुकान, फलाने के लिए 8 दुकान। इस तरह से भी उसको कर सकते हो। पहली बात, ग्राहक को देख के अच्छा लगेगा, बोले यार सारा मार्केट एक पेज पे है। फिर उसको कौन सी चीज कहां से लेनी है यहां बैठा बैठा चेक कर सकता है वो। और फायदा किसका होगा भैया? सबका होगा। आपने मैप टाइप बना दिया, है काम की चीज, फायदा होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और इतनी चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को अगर व्यापार मंडल में फॉरवर्ड कर दिया है, 4 लोगों ने देख लिया है, मेरा भी जाते जाते थोड़ा सा भला कर दो। मेरी वीडियो पे पिछले महीने में 3 मिलियन व्यू आए, 30 लाख व्यू, उनके लिए तो धन्यवाद। उसमें से भैया 18% लोगों ने सब्सक्राइब किया, 82% आए, देखे चले गए। सर ऐसे तो नहीं होता है, कोई व्यक्ति आपकी दुकान पे आए, ग्राहक पे आए, घूम के चला जाए, आपको कैसा लगेगा? मुझे भी वैसा ही लग रहा है। आए हो, कंटेंट सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है, नॉलेज मिल रही है, एक बार सब्सक्राइब करने में, फॉलो करने में आपका क्या जा रहा है? एक बार बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर दो, फटाफट कर दो, यहीं बैठा हूं। कर दिया क्या? आगे बढ़े? हाँ सर बहुत सारे पॉइंट है, जल्दी करो। हो गया, भरोसा कर रहा हूं आप पे। चलो 5वां पॉइंट है कूपन्स। और राहुल जी कूपन दे रहे हैं ना हमारी दुकान की शॉपिंग पे 500 पे 1000 पे देते तो नहीं सर, यह है मार्केट लेवल के कूपन कि भैया इस पूरे व्यापार मंडल में तुमने इस दुकान से 500 का, इस दुकान से 1500 का, इस दुकान से 2000 का, इस दुकान से 10,000 का, किसी भी से भी माल लिया हो, अगर आपने भैया यहाँ पे 10,000 से ऊपर का लिया तो आपको एक्स कूपन, 50,000 से ऊपर का लिया तो आपको ये बेनिफिट, कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स वहां पे आप प्लान कर सकते हो कि कूपन दे दिया भैया, आपका इसमें लकी ड्रॉ निकलेगा, 10,000 से ऊपर वालों को 1 कूपन, 50,000 वालों के 5 कूपन, देखते हैं साहब किसके क्या निकलता है। ये चीज मार्केट लेवल पे करनी है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। 6th पॉइंट और इजी भैया, सेल्फी पॉइंट। कुछ ऐसी जगह, कुछ आर्टिस्टिक जगह ऐसी कर दो जहां सेल्फी के पॉइंट हो। आजकल भैया सेल्फी का सबको क्रेज है, हर आदमी खड़ा होकर सेल्फी करता है। आपने जैसे सपोज आई लव शॉपिंग एट मालवीय नगर, इस तरह के आपने सेल्फी बूथ बना दिए, या कुछ ऐसी डिजाइनर चीजें बना दी जिसमें आदमी खड़ा हो रहा है, फोटो खिंचा रहा है। वो क्या करेगा? फोटो खिंचाएगा, सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा, दुनिया पूछेगी कहाँ गया था, कहाँ की फोटो है, वो बोलेगा इस मार्केट में, वो भी आएगा और वायरल मार्केटिंग जनरेट होगी, आपके मार्केट का नाम लोगों की जबान पे चढ़ जाएगा। 7th पॉइंट, जायंट स्क्रीन। आपने देखा होगा भाई साहब, शादी वगैरह में जाते हैं, जो भी शादी में उस समय चल रहा होता है, कैमरा चल रहा होता है और उस शादी की चीजें उनको बताई जाती है। मैं कहता हूं बड़ी सी स्क्रीन है जहां पे रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐड आ रहा है, कुछ गाने आ रहे हैं और बीच बीच में आपकी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि हमारा मार्केट ऐसा, इतनी शॉपिंग हो गई, हमारे इस मार्केट में 270 दुकानें हैं, 50 दुकानें इसकी, 20 दुकानें की, 30 दुकानें इसकी, यहाँ पे ये फेमस है, वहां पे वो फेमस है, इस तरह की चीजें, ताकि आपके मार्केट की रिकॉल वैल्यू बार बार उसके दिमाग में वो चीजें रहेगी। तो
दिवाली चली भी जाएगी फिर भी उसका आना आपके मार्केट में बंद नहीं होगा। 8 चीज है एंकर्स। एंकर्स क्या होते हैं सर शादी में होते हैं, उनका काम क्या होता है मेन चीज कि इंगेजमेंट बनाना। परफॉर्मेंस तो आती रहेगी, उससे पहले बातचीत करना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना। ऐसे 4-5 एंकर्स हैं मार्केट के अलग अलग कोने पे। कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको गेम खिला रहे हैं कि एक काम करो, पताशी ज्यादा पताशी खाने का कॉम्पिटिशन करो, देखिए कौन जीतता है। चलो इस सवाल का जवाब दो, ये चीज आपको मिल जाएगी। चलो ये एक्टिविटी करके दिखाओ, चलो वो एक्टिविटी करके दिखाओ। ऐसे दुनिया भर की चीजें, वो बोतल फेंकने वाला चैलेंज है, वही करके दिखाओ। तो आपके पूरे मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि होती रहनी चाहिए कि आदमी का मन लगा रहे हो। सुबह 10 बजे भी आए ना तो 2-3 बजे तक ये ना बोले थक गए घर चले, हो कहते हैं यार तो कुछ ना कुछ है, कभी गाना बज रहा है, कभी गेम खिला रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, उसका मन न करे। जितना ज्यादा टाइम मार्केट में बिताएगा उतना ज्यादा शॉपिंग करेगा और उतना ज्यादा बेनिफिट आप सभी को होगा। 9th पॉइंट है, बहुत बेसिक है, किड्स एरिया। भाई साहब कई बार आदमी क्या करता है, शॉपिंग क्यों नहीं कर पाता, उसका शॉपिंग का मन है 10 बजे आऊंगा, 2 बजे तक 4 घंटे शॉपिंग करूंगा। 1 घंटे में बच्चा परेशान करने लग गया, बोले छोड़ यार, चलो बच्चा रो रहा है मैं तो जा रहा हूँ साहब। भैया किड्स एरिया अलग से कर दो, कुछ ऐसी चीजें जिसमें बच्चों का मन लगा रहे। बच्चों के लिए वो जो बलून जंपिंग वाला आता है वो आपने एरिया कर दिया, कुछ छोटे मोटे झूले लगा दिए। उस चक्कर में क्या होता है, पहली बात तो बच्चा बोर नहीं करेगा, बच्चा रोया आधा घंटा उधर ले गए, फिर वापस शॉपिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेकंड चीज, बच्चे को एक बार मजा आ गया ना, अगले दिन फिर रोएगा कि मम्मी उसी मार्केट में लेके चलो, तो उस बच्चे के चक्कर में मम्मी दोबारा आएगी और आपकी शॉपिंग का रिटेंशन और रिपीटेशन अपने आप हो जाएगा। 10th, फ्री वाटर एंड टी। ये क्या है, हमारे जयपुर में, मैं जयपुर से हूं, यहाँ पे अलग अलग तरह की शोभा यात्राएं निकलती है। भाई हमारे गणेश चतुर्थी में गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है। एक गली है, यहाँ पे लाइन में 100 दुकानें हैं, पर हर चौथी दुकान पे किसी ने स्टॉल लगा रखी है। कोई पानी पिला रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई ये बांट रहा है, कोई वो बांट रहा है। ये सारी चीजें हम धार्मिक तो करते ही हैं, गणेश जी के नाम पे, महादेव जी के नाम पे, डिगी कल्याण जी की यात्रा में सारी चीजें तो करते ही हैं। तो सर जब अलग अलग लोग ऐसा कर सकते हैं तो दिवाली के दौरान ये चीज क्यों नहीं कर सकते। और अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सारे जने मिलके करो एक कॉमन एरिया टी स्टॉल का कि भैया यहाँ पे जितने भी ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक हमारा देता है, आए आराम से चाय नाश्ता करें। नाश्ता नहीं, नाश्ता कॉस्टिंग पड़ जाएगा। ग्राहक हमारा आ रहा है, भैया चाय पिए कि तुम थक गए ना भाई साहब, दुकान पे तो फ्री में पिला ही रहे हो ना, एक जनरल भी पिलाओ। मार्केट में उसका फुटफॉल आना चाहिए। बोले सर चाय में खर्चा होगा, पहली बात पूरा डिपार्टमेंट का खर्चा है, इस चक्कर में इतने लोग आएंगे, इतना फुटफॉल आएगा कि आपका सारा खर्चा रिकवर हो जाएगा। नहीं तो एक स्पॉन्सर ढूंढ लो कि भाई साहब आपकी सबसे ज्यादा सेल होती है, आप कर दो। तो वो कप है उसमें कि भी राधे श्याम ज्वेलर्स, तो वो कप पे ब्रांडिंग भी हो गई, तो वो कप ब्रांडिंग के काम भी आ सकता है। और स्पॉन्सर कर दो इन चीजों को, तो वहां से आपके पैसे भी आ जाएंगे, फुटफॉल भी आ जाएगा। कुल मिला के हमको हमारे ग्राहक को रीजन देना है, ज्यादा से ज्यादा समय आपके उस मार्केट में आने का, वहां पे रुकने का, और वहां से बाहर जाके पूरे शहर को बताने का कि भैया मार्केट तो वो है नंबर 1, बस बाकी काम अपने आप हो जाएगा। 11th पॉइंट हो सकता है सर, कंपलसरी गिफ्ट टू एवरीवन। कंपलसरी गिफ्ट ये क्या है, बोले सर इस द्वार के अंदर घुस गए आप, आपको भैया तिलक लग गया, अब आपने पूरी दुकान पे कहीं अगर जाके आए हो, कोई सा भी प्रोडक्ट लिया, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। चाहे 10 रुपए का की चेन मिले, चाहे एक मिठाई का पीस मिले, चाहे एक डेयरी मिल्क मिले, आई डोंट नो। इस गेट से अगर एक बार गए हो तो खाली हाथ नहीं वापस आ सकते, कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। ये चीज कर दो, ग्राहक इंप्रेस। ये तो आप करते ही हैं। म्यूजिक, पूरा म्यूजिक चलता रहता है सब जगह। अब ये म्यूजिक आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, ये म्यूजिक कोई लाइव सिंगर भी हो सकते हो। जितनी ज्यादा लाइव अगर चीजें होती है, बंदा गाता दिखता है, तो वहां लोग ज्यादा आते हैं, ज्यादा रुकते हैं। और एक रिक्वेस्ट पे कि वहां पे सिंगर है 4 कोने पे और आपने कहा भैया एक मेरा वो वाला गाना बजाओ ना, डीजे वाले बाबू मेरा ये गाना बजा दो, तो आदमी को अलग एक्साइटमेंट रहता है, उसके लिए एक अलग फन ट्रिप हो जाएगा। 13th एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 13 पॉइंट ये कहता है सर स्पेशल अपीयरेंस। अपने मार्केट में कुछ ऐसा करो कि भैया दुनिया, स्पेशल अपीयरेंस क्या हो सकती है, नेताजी को इनवाइट करो, एमपी साहब आपको आना है, एमपी साहब आए मार्केट में, उनके पीछे पीछे मीडिया कवरेज हो गया। एमएलए साहब आना है, उनके पीछे पीछे मीडिया कवरेज हो गया। फिर अब आपके उसके बारे में जो भी चीज हो रही है अखबार में कि भैया कल को यहाँ पे इनकी विजिट हुई, कल वहां पे इतने ग्राहक आए, साथ की साथ में जब सारी चीजें करो ना, एक पीआर जरूर मेंटेन कर देना। 14 पॉइंट इसलिए लिख दिया, 13 शुभ नहीं होते और आपका काम शुभ होना चाहिए।
तो 14 पॉइंट था PR, पब्लिक रिलेशन। ये जितनी भी एक्टिविटियां कर रहे हो ना, अखबार में इसकी डेली डिटेल जाती रहनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति अखबार पढ़े बोले भाई साहब इस मार्केट का तो रोज ही नाम आता है, यहाँ तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, भैया इस जैसा मार्केट नहीं है, आपकी बार शॉपिंग करने यही चलूंगा। तो ये सारी चीजें आपका काम क्या है, इन चीजों को करना, इन चीजों को प्रचारित करना। आपको बेनिफिट इस दिवाली भी मिलेगा, अगली दिवाली भी मिलेगा, और धीरे धीरे आपके मार्केट का ब्रांड बन जाएगा। फिर आपके फुटफॉल को भैया इतना फुटफॉल आएगा, संभाला नहीं जाएगा। तो वीडियो तो यहां पे होता है समाप्त। आपसे बस ये जानना है कि ये स्ट्रेटजीज आपको कैसी लगी, इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जो आप अपने व्यापार मंडल में जाके बोलेंगे कि भैया ये चीज कर रही हैं। और अगर आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं या एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो क्या आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो मुझे बताइए आपने इसमें से क्या क्या इंप्लीमेंट किया। और दिवाली के बाद आके वापस एक वादा चाहता हूं कि आप मुझे बताएंगे कि आपको किसको करने से कुछ फायदा हुआ, कुछ बेनिफिट मिला, ये मुझे आप जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।